हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। तो गाइस कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो गाइस आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले कल का प्रश्न देखेंगे और फिर आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस, कल का प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया? Where was the world's largest खादी नेशनल फ्लैग इनोग्रेटेड? ए ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है लेह, सी ऑप्शन है राजस्थान या डी ऑप्शन है गुजरात। तो गाइस जिन्होंने इसका राइट और सबसे पहले आंसर किया है वो हैं शिवानी मिश्रा जी और दिनेश सोलंकी जी, जिन्होंने इसका राइट आंसर किया है। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेह। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। लद्दाख की भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स सम्मेलन में उपराज्यपाल आर के माथुर ने खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा बनाए गए खादी के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया। इसी राष्ट्रीय ध्वज को 2 अक्टूबर के मौके पर लद्दाख के सबसे ऊंचे पर्वत पर फहराया गया। इस झंडे की कुल लंबाई 225 फीट, चौड़ाई 150 फीट और वजन 1400 किलोग्राम था। इस झंडे ने 37,500 वर्ग फुट क्षेत्र को कवर किया था। इस ध्वज को तैयार करने में पूरे 49 दिन लगे थे। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस अब हम अपनी आज की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, किसने आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्ड टूर्नामेंट जीता 2021 जीता? हु वन द आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्ड टूर्नामेंट 2021? ए ऑप्शन है महेश देवगन, बी ऑप्शन है विकास जायसवाल, सी ऑप्शन है सौरभ भट्टाचार्य या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सौरभ भट्टाचार्य जी। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। दिल्ली गोल्फ क्लब के सौरभ भट्टाचार्य ईस्ट पॉइंट गोल्फ क्लब में आयोजित इंडियन गोल्फ यूनियन में आयोजित पहली आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप के विजेता नामित किए गए। जेपी गिन्स नोएडा के अर्जुन भाटी और पुणे गोल्फ क्लब के रोहन ढोले पाटिल को पहला और दूसरा उपविजेता घोषित किया गया। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ और ईपीजीसी के अध्यक्ष वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस हम अपनी सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्र सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as the chief hydrographer of the central government? ए ऑप्शन है वाइस एडमिरल रंजन दुबे, बी ऑप्शन है वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा, सी ऑप्शन है वाइस एडमिरल अवनीत सिंह या डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा जी। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा को केंद्र सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में नियुक्त किया गया। वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा भारत सरकार के पूर्व मुख्य हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बुधवार की जगह लेंगे। वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा को 1985 में भारतीय नौसेना के कार्यकारी शाखा में कमीशन किया गया था। विशेषज्ञ हाइड्रोग्राफर के रूप में उन्होंने भारत और हिंद महासागर क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किए हैं। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम अपनी सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब मनाया गया? When was the National World Life Week celebrated? ए ऑप्शन है 2 से 8 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 1 से 6 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 5 से 12 अक्टूबर या डी ऑप्शन है 7 से 13 अक्टूबर। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 2 से 8 अक्टूबर। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। हर साल भारत में वनस्पति और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2021 की थीम फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स स्टैंडिंग पीपल एंड प्लैनेट रखी है। वर्ष 2021 में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह का 67वां संस्करण मनाया गया। पहली बार वर्ष 1955 में वन्यजीव दिवस मनाया गया था, जिसके बाद वर्ष 1957 में वन्यजीव सप्ताह के रूप में इसे फैलाया गया। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम अपनी सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 2021 में किसे फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार दिया गया? Who was awarded the Nobel Prize in Physiology in the year 2021? ए ऑप्शन है डेविड जूलियस, बी ऑप्शन है अर्डेम पॉटियन, सी ऑप्शन है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों या डी ऑप्शन है विल्दोस्ती वैलन। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोजों के लिए डेविड जूलियस और अर्डेम पॉटियन को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया। डेविड जूलियस कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के त्वचा की तंत्रिका तंत्र के विशेषज्ञ हैं और अर्डेम पॉटियन हार्वर्ड ह्यूजेस मेडिकल इंस्टीट्यूट में दबाव एवं संवेदनशील कोशिकाओं के अध्ययन में विशेषज्ञ हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता को 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की राशि के साथ स्वर्ण पदक दिया जाता है। यह सम्मान स्वीडिश आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है।
तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? Who was the first national security advisor of India who passed away recently? ए ऑप्शन है महेश गोकुल, बी ऑप्शन है प्रवेश नेहरा, सी ऑप्शन है ब्रजेश मिश्रा या डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्रजेश मिश्रा जी। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा का 28 सितंबर को 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ब्रजेश मिश्रा एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रमुख सचिव थे, जिनका 29 सितंबर 2021 को 84 बार जन्मदिन भी था। वह नवंबर 1998 में देश के पहले सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे, जो कि 2004 तक इस पद पर बने रहे। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज़ का एक स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। किस राज्य के चावल की किस्म वाडा कोलम को जीआई टैग दिया गया? विच स्टेट राइस वेराइटी वाडा कोलम हैज़ बीन गिवन अ जीआई टैग? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है गोवा या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।